नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। दोस्तों, चीन से खतरा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे बात हो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, चाहे अरुणाचल प्रदेश की, चाहे चिकन नेक की। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार अगर चीन को काउंटर अटैक करने के लिए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके आती है तो भारत के अंदर से ही बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे लोग चीन के सपोर्ट में आकर एनवायरमेंट के नाम पर उस प्रोजेक्ट को रुकवाने की पूरी कोशिश करती है। दोस्तों, सन 2018 के अंदर भारत सरकार ने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार करके ग्रेट निकोबार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की कोशिश करी। लेकिन दोस्तों, भारत के कुछ याचिकाकर्ता और कुछ एनजीओज ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि देखिए, इस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब एनजीटी ने इस पर सुनवाई की है और ये पाया है कि इस प्रोजेक्ट को रोका नहीं जाना चाहिए। मतलब जो 80,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बनना था, उसको हरी झंडी दे दी गई है। मैं आपको इस न्यूज के बारे में बता देता हूं दोस्तों। देखिए, एनजीटी की 6 लोगों वाली स्पेशल बेंच ने 81,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और यहां पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है। एनवायरमेंट के नाम पर इस प्रोजेक्ट को रोकना मूर्खता होगा। यह प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत शानदार है और भारत की सिक्योरिटी के नजरिए से भी इस प्रोजेक्ट को आगे का रास्ता दिखाना चाहिए। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि ग्रेट निकोबार क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का क्या है, जिसके इर्द गिर्द इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्रेट निकोबार के बारे में बता देता हूं। देखिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है। यहां पर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख रहे होंगे। इसके साउथ में येलो कलर का जो पॉइंट है दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड। इस ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो मलक्का स्ट्रेट से डिस्टेंस है वो 90 से 100 किलोमीटर है। अब ये मलक्का स्ट्रेट क्या है, तो आइए इसके बारे में बताता हूं। तो मलक्का स्ट्रेट को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेट क्या है, जिसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। देखिए, स्ट्रेट का मतलब होता है जब दो पानी के बड़े सोर्सेस को एक छोटा सा रास्ता आपस में जोड़ता है तो उस छोटे से रास्ते को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं। अभी जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है दोस्तों, दो पानी के सोर्सेस यानी साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशंस को आपस में जोड़ रहा है। इसके एक और दोस्तों इंडोनेशिया, एक और मलेशिया और एक और जो है सिंगापुर है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और इसकी जो चौड़ाई है वो केवल 2.8 किलोमीटर, यानी सबसे कम जो चौड़ाई इसकी 2.8 किलोमीटर है वो फिलिप चैनल के आसपास है। अब इसी ग्रेट निकोबार पर दोस्तों इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वकालत कर रही थी सरकार 2018 से। सरकार ने इसको नाम दिया था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार। दोस्तों, इस स्टेट के पास जो यानी ग्रेट निकोबार के पास ही पर ही एनजीटी ने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अब मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत लगभग 81,000 करोड़ के आसपास आएगी। यहां पर क्या क्या बनेगा तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर सरकार चाहती है कि इंटरनेशनल पोर्ट बने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बने, पावर प्लांट्स बने और इंटीग्रेटेड टाउनशिप आदि का निर्माण हो। अब ये निर्माण कौन करवाएगा तो मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण करवाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी इसकी देखरेख में ये सारा कुछ निर्माण होगा। यहां पर कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि यहां पर अडानी का भी बहुत बड़ा इंटरफेयर है। तो मैं आपको बता दूं, अडानी केवल और केवल 5 से 6% ही इस प्रोजेक्ट में इंटरफेयर करेगा, मतलब पोर्ट्स आदि का निर्माण करेगा। अब यहां पर जो इस मलक्का स्ट्रेट है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों चीन परेशान हो गया जैसी एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। तो आइए थोड़ा सा आपको मलक्का स्ट्रेट्स के इंपोर्टेंस के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये वैश्विक व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर है, नहीं केंद्र है। क्यों? क्योंकि दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 30% इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा हर साल लगभग 90,000 से अधिक जहाज इसी मलक्का स्ट्रेट से पास होते हैं, यानी कि मलक्का स्ट्रेट के पास ग्रेट निकोबार पे पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार डेवलप करेगी। तो कितने शिप्स वहां से निकल रहे हैं, कौन कौन से देश ट्रेड कर रहा है, ये सब कुछ भारत सरकार को पता रहेगा अच्छे से। ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं क्लियर है, अभी भी है, लेकिन वहां पर फिर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, यानी कि ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। इसके अलावा यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं, ये दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। पहले नंबर पे सुएज कैनाल आता है, सुएज नहर आता है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जो व्यापारिक मार्ग है। अब तेल व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है दोस्तों। कारण बताता हूं, देखिए दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% मलक्का से गुजरता है। रोजाना लगभग 16 से 17 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से चीन, जापान, दक्षिण कोरिया की ओर जाता है। चीन अपनी लगभग 80% तेल आयात यानी जो तेल इंपोर्ट करता है 80% इसी रास्ते से पूरा करता है। इसीलिए इसको मलक्का डायलेमा कहते हैं।
अब दोस्तों सवाल उठता है कि अगर किसी भी तरीके से चीन भारत के इस अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स कह चुका कि हम इस मैकमोहन लाइन को यानी एलएसी को मानते ही नहीं है, या फिर वो चिकन नेक यानी कि वो छोटा सा रास्ता जिसके माध्यम से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ा जाता है, इसको कट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में दोस्तों इस निकोबार, इस पॉइंट्स के, इस ग्रेट निकोबार के माध्यम से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है चीन को, उसको भारत तुरंत ही ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इस 81,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को जैसी हरी झंडी दी गई है चीन को। अब दोस्तों सवाल उठता है कि भारत के अंदर जो बहुत सारी एनजीओज हैं, जो याचिका करता है, जो एनवायरमेंट के नाम पर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनको चीन से फंडिंग की जा रही थी, क्या उनको स्पेशल फंडिंग दी जा रही है? चलिए इस पर भी बात कर लेता हूं। देखिए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। यहां पर सरकार ने कहा कि हम 10 लाख पेड़ काटेंगे, इससे कहीं ज्यादा लगा देंगे, इसी प्रकार से लगा देंगे जैसे नेशनल हाईवेज बनाए जाते हैं और नेशनल हाईवे में डिवाइडर बना के बीच में हम पेड़ लगाते हैं, तो इसी प्रकार से हम पेड़ और लगा देंगे। दूसरा याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यहां पर आदिवासी क्षेत्र प्रभावित होगा, तो यहां पर सरकार ने कहा कि देखिए लगभग 160 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही काम करेंगे, बाकी बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर जो ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनको हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहां पर भी सरकार ने जवाब दिया। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते याचिकाकर्ताओं ने कहा, एनजीओज ने कहा एनजीटी से कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत इसलिए रोक देना चाहिए क्योंकि इससे इकोलॉजिकल नुकसान होगा। तो यहां पे भी सरकार ने कहा कि देखिए हम इकोलॉजिकल कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे, इसलिए हमने कहा कि इस प्रोजेक्ट को कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे, यहां पर निर्माण करेंगे। एनजीटी ने जांच के बाद यह कहा है कि देखिए हमने क्लियर एंड क्रिस्टल यहां पर जांच कर ली, जो हमने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, उस मॉनिटरिंग कमेटी ने पाया कि जो कोरल रीफ है उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो ट्राइबल्स एरिया उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जितने पेड़ कट होंगे उससे कहीं ज्यादा पेड़ लगा देंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की सरकार ने वकालत की है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को क्यों रोका जा रहा है? क्यों ना इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही तैयार करने के लिए आगे बढ़ा जाए? और फाइनली एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि इस 81,000 का जो प्रोजेक्ट है इसको तुरंत ही तैयार किया जाए, इस पे काम शुरू किया जाए। अब दोस्तों ऐसे में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसकी देखरेख में आने वाले कुछ समय में इस पर काम चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से चीन काफी परेशान है, क्योंकि उसके बहुत बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर अब भारत सरकार की निगाहें रहेंगी, भारतीय फौज की निगाहें रहेंगी। ऐसे में अगर दोस्तों चिकन नेक या फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ भी, या फिर भूटान से संबंधित कुछ भी एक्टिविटी चीन करता है, तो उसके एक बहुत बड़े व्यापारिक मार्ग को भारत रोकने में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे दोस्तों एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।